हेलो। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वाले बच्चे जुड़ गए हैं? हाँ, ऐप पे आ जाओ, ऐप पे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे डालना, मैसेज है ना। चलो स्टार्ट करें। अब देखो, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था वो समझ में आया था। मैं एक बार है ना पहले रिवाइज कर देता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। बच्चों, वी स्टार्टेड विद द चैप्टर चैप्टर का नाम क्या था जो हमने स्टार्ट किया था? पार्टनरशिप का फंडामेंटल। और पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर मैंने सबसे पहले क्या बताया? पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ पे गिवन है? पार्टनरशिप एक्ट में। और कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4। सेक्शन 4 कैसे डिफाइन करता है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर को क्या कहते हैं? डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो प्रोविजन किसके अप्लाई होते हैं? एक्ट के। पहला प्रोविजन बोले फटाफट। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एट से प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। और सैलरी होती है क्या? नहीं। चार्ज अप्रोप्रिएशन कंसेप्ट क्लियर था, पढ़ाया था। चार्ज का मतलब जो कंपलसरी है। अच्छा, चार्ज कहां से करते हैं? हमेशा अप्रोप्रिएशन। ठीक है। अच्छा बताओ, वो सारे पेमेंट जो बाहर वालों को करते हैं वो चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? अच्छा, चार्ज और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस कब आता है? क्रिएट एंट्री में कि क्लोजिंग एंट्री में? अरे भाई, मेरे को अज्यूम करो, मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरे को रेंट पे करना है, एंट्री क्या होगी? रेंट को डेबिट करने का लॉजिक। अच्छा अब बताओ, रेंट मेरे लिए चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? प्रोविजन रिजर्व पढ़ा था 11th में। रिजर्व बनाना क्या होता है? सेविंग। तो अप्रोप्रिएशन। प्रोविजन बनाना चार्ज। प्रोविजन मतलब मेरे को कंपल्शन है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजर्व मतलब मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो करूं वरना नहीं करूं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं मैंने रेंट पे किया, बताओ रेंट चार्ज है अप्रोप्रिएशन? तो इसकी क्लोजिंग एंट्री कहां से करेंगे हम लोग? पीएनएल टू रेंट। समझे बात को? क्योंकि वो सारे आइटम जिनका नेचर चार्ज है वो हमेशा कहां से किए जाएंगे? और वो सारे आइटम जिनका नेचर एप्रोप्रिएशन है वो कहां से किए जाएंगे? हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो यहां तक मैं पिछली क्लास में पूरा अच्छे से समझा चुका था। ठीक है। अच्छा, मैंने इवनिंग वाले बैच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल येट टू बी स्टार्ट है ना। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था मैंने यहाँ पे कल? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा दिया था मैंने, वो हो गया था है ना। तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो तरह के बताए थे। एक तो कौन सा था? फिक्स और अच्छा बताओ, फिक्स में कितने मेथड थे? एक तो कैपिटल और एक करंट। अच्छा बताओ, अगर अकाउंटिंग सिस्टम करंट है तो सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे? करंट में। और फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट है कैपिटल। बोलो इसमें अभी तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे, सब लोग कॉपी में राइट डाउन हेडिंग लिखो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है, ये नया टॉपिक है, सुबह वाला नहीं है ना। ठीक है, अभी मेरे को ये वाला टॉपिक याद है इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। अब देखो समझो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन समझना। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? फिर बताओ, इंटरेस्ट तुम इतना सोचा मत करो, मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया है चार्ज अप्रोप्रिएशन। भूलने की बीमारी खत्म कर दो, ठीक है ना। और भूलने नहीं भूलो, इसलिए रोज सुबह एक बादाम खाया करो। बार बार भूल जाते हो, कल पढ़ा हूं आज फिर भूल जाते हो, जबकि बार बार रिवाइज करता हूं, जाते हो तब भी रिवीजन देता हूं, आते हो तब भी रिवीजन देता हूं, फिर भूल जाते हो बार बार। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बोलो? रेंट टू पार्टनर क्या है? अब डंडे पड़ेंगे। रेंट टू पार्टनर क्या है? चार्ज। इतना सोचना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज है। मैनेजर की सैलरी,
चार्ज, पार्टनर की सैलरी। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? मतलब भले ही फर्म किस में आ जाए, ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको। और हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मेरे को है ना जर्नल एंट्री की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने 11 में सबने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ध्यान है सबको? 11 में रिकॉल, ठीक है ना? अब जो लोग नए उनको मैं फिर बाद में करा दूंगा एक बार, ठीक है ना? रिकॉल, बताओ एक्सपेंस और असेट का रूल क्या होता है हमेशा? डेबिट। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देता है? फर्म देती है किसको? या पार्टनर देता है फर्म को? कौन किसको देगा बताओ? ये पार्टनर है और ये फर्म है। हम किसकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, फर्म की कि पार्टनर की? किसकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? तो पार्टनर ने लोन दिया किसको, बदले में फर्म क्या देगी इसको? इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा क्या किए जाते हैं? क्या किए जाते हैं? लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना, मैंने आपको ये बहुत अच्छे समझा रखा है, सुनना ध्यान से, मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे समझा रखी है कि पार्टनरशिप की एक बैलेंस शीट बनती है। उस बैलेंस शीट में मान लो लिखा है कैपिटल, ऐसा लिखा है ए और बी, और ये लिखा है एज लोन। तो बच्चों ये अच्छे से समझ लेना, ये लोन का इस कैपिटल से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम पार्टनर का सेम है। लोन, पार्टनर ने लोन बिल्कुल उस कैपेसिटी में दिया है जैसे तुम बैंक से लोन लेते। पार्टनर के लोन का अपने कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। आप कल से ही नहीं कह सकते यार ए का 2 लाख का कैपिटल है और 1 लाख का लोन है, तो मतलब ए को टोटल कितना पेमेंट बाकी है? 3 लाख। ये गलत हो जाएगा। लोन हैव नो रिलेशन विद कैपिटल। वो बोलेगा देख भाई मेरे लोन को कैपिटल से मिक्स मत कर देना, मैंने कैपिटल पार्टनर की कैपेसिटी में दिया है बट लोन मैंने बैंक की तरह दिया है। मैंने फर्म को एक लोन दिया क्योंकि फर्म को पैसों की जरूरत थी, यह मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। तो पार्टनर जब भी फर्म को लोन देता है हमेशा ध्यान रखना वो लोन किसकी कैपेसिटी में दे रहा है? वो बिल्कुल बैंक की तरह, और जो ट्रीटमेंट बैंक को मिलेगा वही पार्टनर को मिलेगा। आई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है? तो फर्म जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी तो फर्म एंट्री कैसे करती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या करेगी फर्म? क्योंकि क्यों डेबिट कर रहे हैं बोलो? अच्छा बोलो, एक्सपेंस कभी क्रेडिट करते हैं? हाँ क्लोजिंग करेंगे तब, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट करेंगे, बट क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे? बोलो वापस, डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने कहा सर इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करो। डेबिट करने का लॉजिक, क्योंकि वो क्या है हमारा, बट वापस बात आती है सर क्रेडिट किसको करें? तो अब बताओ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो आप बोलते पार्टनर को भैया तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और डायरेक्ट तेरा क्या बढ़ा देते हम? कैश नहीं कैपिटल। पार्टनर के साथ लेन देन कैपिटल में करते हैं अपन। तो हम उसको ये बोलते हैं देख इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए हमने क्या किया उसको डेबिट, बट हम तेरे कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये पेमेंट लोन का पेमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू क्या कर देते हैं, टू पार्टनर्स लोन। हम एंट्री में उसके लोन को, अच्छा बताओ लोन फर्म की लायबिलिटी है कि एसेट है? लॉजिक समझो, फर्म लोन फर्म की क्या है, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। इसलिए जर्नल एंट्री क्या बनी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, बोलो आई बात समझ में? अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का क्या है, तो एक्सपेंस को क्लोज करना ही नहीं करना है, 100% करना है। क्लोज नहीं करोगे तो क्या दिक्कत आएगी बताओ? बैलेंस शीट में घुसेगा, और बैलेंस शीट में अलाउड ही नहीं है। तो बताओ अकाउंट्स की फैमिली में कितने लोग? 5। बार बार गड़बड़। फैमिली में कितने लोग हैं? पहला फैमिली मेंबर रेवेन्यू, दूसरा फैमिली मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा। घर कितने लोगों के पास है? 2। घर ओरिजिनल 2 के पास है, किसके पास? असेट और लायबिलिटी। कैपिटल तो लायबिलिटी की फैमिली है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को क्लोज करना पड़ेगा वरना बैलेंस शीट में घुस जाएंगे वो। अब क्लोज कैसे करें बताओ? क्लोजिंग एंट्री पीएनएल से डालते हैं। क्यों पीएनएल से? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर क्या है, इसलिए आप पीएनएल से कर रहे हो।
और मान लो अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड क्या है, तो बोलो इंटरेस्ट क्या रेट पे मिलेगा? पर एनम 6%। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? सबको क्लियर है? ठीक है, अब लिखो एक बार, आप लिखो द इंटरेस्ट ऑन लोन। हिरल आप लिख लो एक बार, आपको पुराना पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, है ना? आज थोड़ी दिक्कत आएगी इस टॉपिक में ना। देखो द इंटरेस्ट ऑन, ये जो बैठे हैं 2 दिन से इनको ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर तुमको तो दिक्कत है ना, तो आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछता हूं मैं, है ना? देखो द इंटरेस्ट ऑन लोन, द इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू पार्टनर, पेएबल टू पार्टनर is a charge against profit, is a charge against profit, and it will be paid whether firm earns profit or loss. फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस, इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है। ठीक है, फिर लिखना, इफ डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज साइलेंट, मान लो डीड साइलेंट है, देन इंटरेस्ट विल बी पेड at 6% per annum irrespective of the amount of profit. डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट क्या रेट से पे करेंगे? 6%, भले प्रॉफिट कितना भी हो। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है पॉइंट तो बिल्कुल? अब जर्नल एंट्री लिखो। नोटिंग कर लिया सब लोगों ने इसका? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन जर्नल एंट्री। लिखो फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस से डेबिट किया। फिर फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लोज करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको है ना नेक्स्ट मंथ एक अकाउंटेंसी का क्विक रिवीजन बुकलेट दे दूंगा, है ना, जिसमें क्या मैंने ही फ्रेम किया, उसके अंदर और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? वो मोस्ट वाली 10 दिन में आपको मिल जाएगी पूरी, ठीक है? वो कोशिश तो हम करें कलर्ड नोट्स देते हैं आपको प्रॉपर, वो क्विक रिवीजन है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर रिवीजन, ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स एक समरी फॉर्म में मैंने उसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना? तो अभी जब तक बुक नहीं मिलती तब तक तो हम ग्रेवाल रेफर करेंगे से, बुक मिलने मैं आपको क्वेश्चन उसमें से भी देना चालू कर दूंगा, ठीक है ना? अब आ जाओ ग्रेवाल पे एक बार सब लोग, यहाँ तक सबने कर लिया? ठीक है, अब आ जाओ ग्रेवाल पे एक बार। लो एक बुक दे दो मेरे को, तुमने बुक नहीं ली? तो निकालो बुक का, फिर आगे पीछे, फिर पीछे होते जाओगे, शुरुआत से साथ में चलो ना पकड़ के, फिर आगे पीछे हो जाओगे। चलो कम टू पेज नंबर 2.85, बुक में आ जाओ, पेज नंबर 2.85, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो, पढ़ो एक बार। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000। अब कितना लोन दिया बताओ फर्म को? 30,000 का लोन दिया। और क्या बोल रहा है, कौन से रेशियो में दिया? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सीता और गीता पार्टनर्स है 3:2 में, उनने 30,000 का लोन दिया, कौन से रेशियो में? अपने प्रॉफिट के रेशियो में दिया। मतलब बताओ 30,000 का लोन कौन से रेशियो में दिया? मतलब बताओ लोन सीता ने कितना दिया, तो बोलोगे सर 30,000 इंटू कितने का लोन दिया, और गीता ने कितने का लोन दिया? 30,000 इंटू, बोलो इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? सिंपल, लोन उनने उनके रेशियो में दिया, मैंने लोन को रेशियो में डिवाइड कर लिया, बोलो इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा लोन कौन सी तारीख को दिया, चेक करो। लोन दिया उनने 1 अक्टूबर 21, और ईयर एंड कब हो रहा है? तो बताओ अब 1 अक्टूबर से ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो बोलो अगर डीड साइलेंट है, आगे पढ़ो एक बार, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट क्या रेट से मिलेगा? पर एनम 6%। अब बताओ 6% पर एनम, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? अगर मैं बात करता हूं सीता की, तो 18,000 पे क्या रेट है, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पार्टनर गीता की, तो 12,000 पे क्या रेट है, और कितने महीने के लिए? समझ में आया? तो ये कितना आता है, चेक कर लो आप। ये 3600, और ये कितना आएगा, क्या हुआ, ये कितना आ रहा है, चेक कर लो आप। ये आ रहा है फिगर, एक बार चेक कर लेना। 18,000 का 6% निकालना, कितना आ रहा है? 18,000 का 6% इंटू 6/12, एक 540, और चेक कर लेना फिगर, 540 और 360 आएगा, या नहीं? 540 एंड 360, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट, एक बार नोट डाउन कर लो उसको फटाफट। This is the amount of loan, and this is the interest on loan. कर लिया कॉपी? आगे बढ़े, बोलो, करो फटाफट, कॉपी करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पढ़ो 8th क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। अब एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:3, विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। एक्स का कैपिटल कितना है और वाई का कैपिटल कितना है? आगे पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर एक्स गेव अ लोन ऑफ 80,000 80,000 एंड वाई गेव लोन ऑफ 40,000। अब दोनों ने लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को लोन दिया, मतलब वापस मिड ऑफ द ईयर में लोन दिया। शो प्रॉफिट और लॉसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन में डीड को ले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वैसे तो नहीं लिखा है, तो डीड साइलेंट ही मानते हुए काम करें हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले अब मेरे को एक बात बताओ, इनने ये इनका कैपिटल का फिगर है, सब लोग ध्यान देना। ये किसका फिगर है बच्चों? इनका। और इनका लोन का फिगर अलग है, एक्स का और वाई का। इसका कुछ लेना देना है क्या क्वेश्चन में? देयर इज नो रिलेशन विद दिस फिगर। वाई? बिकॉज कैपिटल इज नो वे रिलेटेड विद लोन, मैंने अभी आपको बताया। अब लोन कितना दिया, एक्स ने कितना लोन दिया?
और y ने कितना लोन दिया? x का लोन अमाउंट 80 था, y का लोन अमाउंट कितना था? 40। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन x 80,000 का 6% 2400 और 40,000 का 1200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 3600। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? ये डेट 1 अक्टूबर से ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 22, इसलिए 6 महीने का लिया है ना मैंने। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा मेरे को अब एक बात बताओ, हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है शो प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ईच ऑफ द, मान लो फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है, मान लो फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लोन पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अब 1 बाय 1 केस पढ़ो। ये कर लिया कॉपी? फर्स्ट केस पढ़ो। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना हो? 21,000। मतलब इंटरेस्ट देने के पहले कितना प्रॉफिट है? 21,000 का प्रॉफिट है। ध्यान देना, इंटरेस्ट देने के पहले प्रॉफिट है 21,000 रुपए का। इंटरेस्ट देने के पहले कितना प्रॉफिट है? तो मैं बोलता हूं प्रॉफिट। अच्छा बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? तो अब अवेलेबल प्रॉफिट, तो इसको ऐसा बोल दो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 21,000 माइनस 17,400। बोलो समझ में आया? 21,000 का प्रॉफिट था, 3600 ब्याज दे दिया, तो कितना बचा? अच्छा अब ये 17,400 कौन से रेशियो में बटेगा? क्या रेशियो है? 2:3। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? सॉरी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का शेयर एक्स का और वाई का 17,400 इंटू कितना रेशियो है? और 17,400 इंटू, बोलो समझ में आया? कोई डाउट? कितना आता है चेक कर लो। तो ये आ रहा है आपका फर्स्ट केस में 6960। ये तो फर्स्ट केस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। करो कॉपी फटाफट। 21,000 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूटेबल बचा 17,400, वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 में, तो आया 6960 10440। कोई डाउट इसमें? हो गया कॉपी? आ जाओ सेकंड पार्ट पे, बोलो आ जाओ पार्ट नंबर 2 पे। सेकंड पार्ट देखो, हटा दूं इसको? कर लिया कॉपी? अब सेकंड केस देखो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मान लो 3,000 है। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? अब क्या करें बताओ? क्या फर्म लॉस में जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि बैंक की कैपेसिटी में है ये पार्टनर को नहीं हो रहा है, एक तरह बैंक को पेमेंट हो रहा है। तो 600 का लॉस बुक करो और ठीक है, तो प्रॉफिट, तो लॉस कितने का हुआ? अच्छा मेरे को बताओ अगर इसकी जगह सैलरी होता तो क्या लॉस में ले जाते फर्म को? पार्टनर की सैलरी होता? नहीं, पार्टनर की सैलरी होगा तो लॉस में लेके नहीं जाओगे फर्म को, अगर डीड में नहीं लिखा है तो। लेकिन डीड बोल दे तो सैलरी तो बोली फर्म लॉस में जाए,
तो फिर डीड के हिसाब से जो डीड में लिखा है वो तो आप वॉयलेट कभी नहीं करोगे अकाउंटिंग के अंदर। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, तो लॉस कितने का हो बच्चों, किस में डिवाइड हो जाएगा, दोनों। अब कौन कौन से पार्टनर हैं, तो एक्स एंड वाई, तो एक्स में कितना होगा 600 इंटू, और वाई में तो 240 और 360, ये लॉस डिवाइड कर दो। तो समझ में आया, तो दिस इज द शेयर ऑफ लॉस। ये किसका शेयर हुआ, ये शेयर ऑफ लॉस। यहां तक कोई दिक्कत, थर्ड केस होमवर्क कर लेना। प्रॉफिट अगर 5,000 रुपए तो वापस सेम केस है ऊपर जैसे ही, 5,000 माइनस 3600 करोगे 1400 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो थर्ड केस नहीं करवा रहा हूं मैं, आराम से हो जाएगा थर्ड केस, है ना। केस 3 होमवर्क कर लेना। केस नंबर 4 पे आ जाओ। अब केस नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़ो। इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1400, अब लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है बताओ, 1400 क्या है अपना लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अब फर्म लॉस में है तो बोलो इंटरेस्ट दें कि नहीं दे, यस और नो, भले लॉस और बढ़े। तो अब बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब इसका मतलब आपका टोटल लॉस कितने का हो गया, टोटल लॉस कितने का हो गया 5,000, और वो किस में डिवाइड हो जाएगा वापस 2:3 में। तो अगेन डिवाइड करो लॉस एक्स में और वाई में, 5,000 इंटू तो 2,000 और 5,000 इंटू, तो ये अपन ने लॉस को डिवाइड कर दिया। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, कर लिया कॉपी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। समझ आया अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे 9th क्वेश्चन देखेंगे। कर लिया कॉपी सबने, चलो 9th क्वेश्चन पे ध्यान दो। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। अब दो पार्टनर्स है बैट एंड बॉल, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। कैपिटल का अमाउंट है 1,20,000, तो इसका कैपिटल है 1,20,000 और इसका कैपिटल का अमाउंट है 60,000। तो दो पार्टनर्स है बैट एंड बॉल, ये इनका रिस्पेक्टिव कैपिटल हो गया। फिर आगे देखो क्या गिवन है। ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गेव अ लोन ऑफ 240 एंड 120 टू द फर्म। अब 1 अक्टूबर को लोन दिया 240 और 120 का। आगे बोल रहा है बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। अब बैट ने बोला है काम करो मेरी प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज कर लो, और कितना मंथली रेंट है 5,000 रुपए का महीने का रेंट होगा। लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 9,000, मतलब न तो रेंट दिया ना इंटरेस्ट दिया, और अभी लॉस ऑलरेडी कितना चल रहा है 9,000। अब मेरे को एक बात बताओ, बैट और बॉल ये दो पार्टनर्स हैं, ये इनका रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल है। अब इनने लोन कितना दिया 2,40,000 का तो फर्स्ट पार्टनर लोन दिया, और 1,20,000 का सेकंड पार्टनर लोन दिया। तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लूं, तो मैं कैलकुलेट करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लिखो आप इंटरेस्ट ऑन लोन बैट 2,40,000, रेट क्या है 6 महीने के लिए, और बॉल 1,20,000 6%, फिर से 6 महीने के लिए 3,600, और ऊपर का निकालो एक बार
नहीं, 240 का 6% निकालना 14, तो ये 7200 आएगा ना। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? कर लो फटाफट, इतना कॉपी करो। ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना। देखो, अब सुनो मेरी बात। टोटल इंटरेस्ट है बच्चों 10,800 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट कितने का है? 10,800 का। इसने 2,40,000 का लोन दिया, इसने 1,20,000 का लोन दिया। इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,200 और 3,600। टोटल इंटरेस्ट हुआ 10,800 का। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि फर्म ऑलरेडी किसमें चल रही है और वो लॉस है कितना? 9,000 का लॉस ऑलरेडी चल रहा है फर्म को। अब बताओ, अगर फर्म लॉस में है तो क्या इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या? दो पेमेंट है, समझना। एक तो पार्टनर को क्या देना है अपने को, और एक इंटरेस्ट किस पे देना है हमको। इसका नेचर बताओ, चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, और इसका भी नेचर क्या है? मतलब भले ही लॉस बढ़े तो भी दोनों दो। तो अब इसका मतलब तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, टोटल इंटरेस्ट लिख दिया, ठीक है, और लिखना करंट लॉस। करंट लॉस 9,000। करंट लॉस 9,000। अब लिखो आगे, सिंस द फर्म is already making loss, but interest on loan and rent to partner is a charge against profit, so both will be paid. इसलिए दोनों का पेमेंट होगा। Since the firm is already making losses, but interest on loan and rent to partner is charged, so both will be paid. दोनों का पे करो। मतलब भले लॉस बढ़े, पे करना पड़ेगा। अब बताओ, अभी लॉस कितना है आपका? तो करंट लॉस 9,000। अच्छा बोलो, पार्टनर को रेंट देना ही पड़ेगा ना? कितना किराया? 5,000 महीने के हिसाब से कितना हुआ? 5,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का 5,000 to 12। और साथ में उसके अलावा और क्या देना पड़ेगा अपने को? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सारे खर्चे अपने लॉस और बढ़ाएंगे। तो आपका टोटल लॉस कितने का हुआ? 69 प्लस कितना हुआ? 79,800 ना, 79,800। समझ आया? और ये लॉस किस में डिवाइड कर लो? रेशियो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, व्हाट विल बी एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस? व्हाट विल बी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस? मैंने आज सुबह वाले बच्चों को सुबह बताया था, गड़बड़ मत करना। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस? चलो बताओ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताओ, छोड़ो। फिर आप अकाउंट्स के रटते हो कि क्या? मतलब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भाई। प्लस माइनस कुछ सिखाता है क्या रोज तुमको? ये 2+2 बार बार रोज सिखाते हैं क्या? ये तो पता है अपने को 4 होता है। उसी तरह अकाउंट्स का जर्नल एंट्री दिमाग में बैठा लो। लॉस क्या करेगा बताओ? कैपिटल को बढ़ाएगा, कम करेगा? पहले बोलो। और कैपिटल जब भी कम होता है, रिकॉल रूल बताओ, क्या करते हैं? डेबिट। तो क्लियर है सर, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा। और लॉस कहां से आएगा? पीएनएल से, तो 2 पीएनएल, सिंपल। तो पार्टनर्स कैपिटल 2 पीएनएल। अच्छा प्रॉफिट होगा तो पीएनएल 2 पार्टनर्स। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, तो मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा भाई। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो व्हेनेवर देयर इज प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएशन के थ्रू होता है। बार बार भूलना नहीं, कैपिटल अगर कम है तो डेबिट। पूरे पार्टनरशिप के अंदर ध्यान रखना, पार्टनरशिप पूरे अकाउंट्स में जहां कैपिटल कम है डेबिट,
कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट। अब कहां से आ रहा है? पीएनएल से आ रहा है। तो अब बताओ लॉस इतना हुआ, अब ये किस में डिवाइड कर दें बताओ, कौन सा रेशियो? अच्छा मेरे को बताओ पार्टनर को रेंट की क्या एंट्री होगी बोलो? पे करने की एंट्री। देखो दो एंट्री, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टनर को रेंट देना है, क्या एंट्री करेंगे? रेंट टू, रेंट टू कैश और रेंट टू कैपिटल। मेरी बात फिर सुनो, पार्टनर को रेंट की क्या रेंट टू कैश करेंगे कि रेंट टू कैपिटल करेंगे? कितने लोग बोल रहे हैं सर रेंट टू कैश और रेंट टू कैपिटल? बताओ। जैसे हम तो कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ो, बोलो बताओ, एक जना कोई थोड़ा बताओ। रेंट टू कैश। अच्छा रेंट टू कैपिटल क्यों नहीं? नहीं वो तो ठीक है, बट कैपिटल इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लैंडलॉर्ड कैपेसिटी में रेंट दो, पार्टनर कैपेसिटी में तो कैपिटल बढ़ाओ ना। अच्छा पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी टू कैश नहीं, क्योंकि वहां पे पार्टनर कैपेसिटी में तनख्वाह दे रहे हो उसको, कि तुम फर्म के पार्टनर हो, तुमको हम सैलरी दे रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। बट पार्टनर को रेंट उसकी बिल्डिंग यूज करने का दे रहे हो, तो पार्टनर को रेंट की एंट्री रेंट टू कैश करेंगे, बट सैलरी की एंट्री सैलरी टू कैपिटल करेंगे। मेरी बात समझे आप? when you are paying salary to partner you are paying in the capacity of partner, but when you are paying rent to partner you are paying in the capacity of landlord। मकान मालिक की तरह किराया दे रहे हो उसको, वो पार्टनर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका लोन अकाउंट बढ़ाया हमने, कैपिटल थोड़ी ना बढ़ाया। आई बात समझ में? तो अब इस केस में लॉस कैसे डिवाइड कर दें? यहां तक कर लिया कॉपी सबने? अब लॉस क्या रेशियो है बैट और बॉल का? तो बैट एंड बॉल 79800 इंटू 2/5 और 79800 इंटू 3/5 कितना आता है देख लो आप लॉस का अमाउंट। तो ये आ रहा है आपका 31920 और 47880 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो। बोलो समझ में आया? बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, हटा दो उसको स्क्रीन से, सिंपल, बस लास्ट लॉस का कैलकुलेशन लिख देना, हटा दो उसको। ठीक है, अब सब लोग सुनना मेरी बात ध्यान से। अब अगला कंसेप्ट लिखो तुम, प्रिपरेशन ऑफ P&L appropriation account। प्रिपरेशन ऑफ P&L appropriation account। अब है ना, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं बिल्कुल लॉजिक से समझा रहा हूं, भूलना मत चीजों को, बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल कंसेप्ट से समझना। क्योंकि कंसेप्ट से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस प्योरली कंसेप्ट बेस्ड होंगे, जहां पे एनालिटिकल टेबल्स बनानी होगी अपने को। डेबिट क्रेडिट कब हो रहा है बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ स्टेटमेंट जिसका काम है सिर्फ क्या करना, चीजों को एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएट मतलब पार्टनर्स के बीच में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहां से होता है हमेशा, और तभी बनता है जब फर्म के पास क्या होगा, अगर फर्म ऑलरेडी किसमें है तो इसको बनाने का नेसेसिटी नहीं है। बुक ने कहीं कहीं बना रखा है बट अपन एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, नहीं बनाएंगे। बुक ने कहीं कहीं एंट्री कर रखी है, फिर बुक वहां पे डिस्क्लेमर भी दे रहा है कि चाहो तो डायरेक्ट P&L भी कर सकते हो। अपन ये ध्यान रखेंगे कि बच्चों ये वाला अकाउंट हम तभी बनाएंगे जब इसमें क्या होगा, प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने सबसे पहले बनाया फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन सा, ट्रेडिंग से जो अमाउंट निकलता था उसको कहते थे हम
जीपी, ऐसे होता था। तो आपका अब सुनना, ये था ट्रेडिंग, इसमें यहां पे कहीं आता था, ऐसे होता था, और ये जीपी कहां पे ट्रांसफर होता था फिर? पीएनएल अकाउंट में। तो अब इसके बाद अपन बनाना सीखते थे, उसमें हम ऐसे लिखते थे। अब मेरे को बताओ इस चीज का जर्नल एंट्री क्या होता था? देखो ये लेजर है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट टू पीएनएल, गुड। तो आप बोल रहे हो सर इसका जर्नल एंट्री होता है जीपी अकाउंट डेबिट, बोलो ये पॉइंट सबको समझ में आता है, क्लियर है? अब यहां से प्रॉफिट आता था वो अपन कहां पे ट्रांसफर करते थे? ऐसे होता था। तो आप बोलोगे सर इसका जर्नल एंट्री होगा फिर, अभी मैंने बताया था प्रॉफिट की एंट्री, ये सोल प्रोप्राइटरशिप तक चलता था। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर यहां से प्रॉफिट है, अगर यहां पे क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे चेक करो है कि नहीं, ये अपन ने पीएनएल बनाया, यहां पे क्या लिखा हमने पहले, यहां पे वो सारे आइटम लिखे जिनका नेचर क्या है, चार्ज, सारे आइटम जिनका नेचर क्या है, वो रेंट हो, वो इंटरेस्ट हो, वो मैनेजर की सैलरी हो, जिसका नेचर चार्ज है वो यहां लिख दिया। ऐसे ही होता है पीएनएल में। अब यहां से क्या बचा फाइनल, मान लो ये 50,000 था, ये 30,000 था, तो अब कितना बचा? अपन लोग कहां ट्रांसफर कर देते थे? ये अपन बात करते थे जब सोल प्रोप्राइटरशिप की 11th क्लास की, अभी कुछ भी मैंने 12th का नहीं बताया, दिस यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 11, और मैं अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ 11th थोड़ा बहुत आइडिया है सब लोगों को, है ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए 11th। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप होती है ना, तो पार्टनरशिप में पीएनएल के बाद बच्चों एक और अकाउंट आता है, कहां गया वो, इधर ये रहा, ट्रेडिंग से जीपी निकला, फिर पीएनएल से क्या निकलता था, और उसके बाद किसका नंबर लगता था। लेकिन मैंने आपको यहां पे एक बात बताई कि अगर मान लो फर्म प्रॉफिट कमा रही है, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप में तो ये सीक्वेंस चलती है, बट अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है और बच्चों वो प्रॉफिट कमा रही है, तो आप पीएनएल से डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाओगे, पहले आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करोगे, ये स्टेप ध्यान रखना, और फिर यहां से फिगर कहां जाएगा, ये कंसेप्ट समझ लो सबसे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने पीएनएल, ये जीपी कहां से आया बताओ, ये सारे आइटम जिनका नेचर क्या है, चार्ज, इनको लेस किया, क्या बचा, नेट प्रॉफिट, जो इंडिविजुअल की अगर बैलेंस शीट बनते, मान लो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये फिगर डायरेक्ट कैपिटल में चला जाएगा, बट दिस इज द केस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये केस तब है जब फाइनल अकाउंट किसके बनने, बट मान लो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो आप पार्टनरशिप फर्म के, और आपको पता चल रहा है यहां पे अभी तक कितना प्रॉफिट है, और हमको पार्टनर को अभी सैलरी देनी है बच्चों 5,000 रुपए की। अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर को सैलरी का नेचर चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसके ऊपर वाले सारे आइटम का नेचर क्या होगा, और इसके नीचे, अब मेरे को बताओ पार्टनर की सैलरी अब दूंगा मैं, भाई अभी तक तो सैलरी दी नहीं ना, ये तो सारे चार्ज वाले आइटम है। मान लो मेरे को रिजर्व में डालना है कुछ पैसा, रिजर्व मतलब मेरी जमा पूंजी भविष्य के लिए, लगा इस साल अच्छा प्रॉफिट है, होता है ना भाई मेरा प्रॉफिट अच्छा है तो लाइक बैंक में एफडी करा देता हूं, एफडी मतलब रिजर्व है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर सुनना, अगर मेरे को रिजर्व में डालना है वो भी मैं इसके बाद ही करूंगा, भाई पहले तो बाहर वाले लोगों को पे करूंगा, उसके बाद बचाऊंगा ना पैसा, तो मैं इसके बाद ये दोनों आइटम कर देता हूं, एक तो पार्टनर की सैलरी और दूसरा क्या, रिजर्व। अब ये ध्यान रखना इन दोनों का नेचर क्या है, और एप्रोप्रिएशन कभी भी पीएनएल से नहीं करना है, वो कहां से करना है, पीएनएल। अब मैंने क्या बताया, हमने इसके बाद पार्टनरशिप में एक और अकाउंट बनाया और उसको नाम क्या दिया, पीएनएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम दिया? अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर जो फाइनल प्रॉफिट था पार्टनरशिप फर्म में, P&L से कभी भी पार्टनर्स का अमाउंट कैपिटल में नहीं जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है तो कैपिटल में डाल दो, क्योंकि अकेला ही बंदा है वो तो, अकेला है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, खुद का बिजनेस है, खुद जैसा चाहे अकाउंटिंग करे। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी P&L से डायरेक्ट फिगर आप कैपिटल में नहीं डालोगे। पहले आप P&L से उस फिगर को कहां पे लेके जाओगे? एप्रोप्रिएशन में। समझे बात को? और फिर उसके बाद जाएगा कैपिटल के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैं जीपी इधर लेकर आया था, ऐसे ही मैं क्या करता हूं, इस P&L एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट में इधर ले आता हूं। तो मैं कैसे एंट्री करता हूं? बाय नेट प्रॉफिट। P&L से लेकर आया। अब बताओ इस चीज की जर्नल एंट्री क्या बनी? सिंपल, P&L अकाउंट डेबिट तो P&L कितने रुपए से? बोलो, ये एंट्री समझ में आती है? ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये प्रॉफिट हमने P&L से कहां पे शिफ्ट कर दिया? बताओ, समझ आया? भूलना मत वापस। अब क्या हुआ, ये एंट्री सबको समझ आई? मैंने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन और इधर लिख दिया मैंने बाय, वो आया 20,000। ये क्या है मेरा? अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है मेरे को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने इसकी एंट्री ऐसे करी, या पार्टनर की सैलरी देनी है मान लो 5,000, मैंने एंट्री ऐसे करी, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने रुपए से करी? अब मेरे को पता चला सैलरी तो बताओ चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? सैलरी क्या है मेरा? तो आपने कहा सर इसको क्लोज कर दो, फिर P&L टू पार्टनर्स कितने रुपए से? तो बताओ इसकी पोस्टिंग इधर हो जाएगी भाई, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे हो जाएगी? इधर टू पार्टनर कितने रुपए से? बोलो, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब मान लो मेरे को कुछ अमाउंट रिजर्व में भी डालना है, बोले यार 3,000 रुपए इस साल के अपन बचत कर लेते हैं, तो प्रॉफिट से कुछ अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया अपन ने, और कितने रुपए डाल दिए रिजर्व में? तो हमने क्या किया, एक एंट्री और करी। अब ये एंट्री तुमने पढ़ी नहीं है बट लॉजिक समझो। P&L से हमने प्रॉफिट से कहां डाल दिया अमाउंट? 3,000 हमने को रिजर्व करा दिया। 3,000 हमने क्या क्रिएट कर दिया कोई? अच्छा बताओ, रिजर्व को बनाया कि खत्म किया? और बनाया क्रेडिट करके। बनाया कैसे? क्रेडिट करके। तो अब क्लोज जब तक नहीं करोगे और क्रेडिट करके बनाया तो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल, क्रेडिट करके आपने क्रिएट करके छोड़ दिया। किसी चीज का क्रेडिट हो गया और डेबिट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में दिखेगा। किसी चीज को डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया तो भी बैलेंस शीट में दिखेगा। और किसी चीज को डेबिट किया 5,000 से, क्रेडिट किया 2,000 से, तो 3,000 रुपए दिखेंगे बैलेंस शीट में। तो सर रिजर्व को क्रेडिट करके क्रिएट किया तो रिजर्व भी बैलेंस शीट में नजर आएगा। बिल्कुल 100% बातें नजर आएगा। तो मैंने लिख दिया यहां पे, इसकी पोस्टिंग क्या करी मैंने? 2 3,000। अब प्रॉफिट कितना बचा बताओ? 20 में से 8,000 गए तो 12,000 प्रॉफिट बचा। अब प्रॉफिट कितना बचा? और अब मैं प्रॉफिट किस में डाल दूंगा? टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मान लो जो रेशियो है XY का उस रेशियो में डिवाइड कर दो। एंट्री समझ आई? एंट्री के साथ लेजर समझना, रटना मत नहीं तो फंस जाओगे। फंसोगे क्यों? क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। आपको क्वेश्चन देगा भैया हमने मैनेजर को कमीशन दिया, और अच्छा मेरे को अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये सबको समझ आया? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को बताना। हमको प्रॉफिट गिवन है आफ्टर पार्टनर सैलरी, सुना ध्यान से, बट बिफोर रेंट 50,000 रुपए, और बोलते हैं पार्टनर की सैलरी है 10,000 रुपए और रेंट है 5,000 रुपए, ऐसा लिखा हुआ है। अब पता है यहां पे अगर सिर्फ एंट्री हटोगे तो फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन से। बोल रहा है प्रॉफिट किसके बाद है? पार्टनर की सैलरी के बाद, बट किसके पहले? रेंट के पहले।
अब बच्चों प्रॉफिट सैलरी के तो बाद है, बट किसके पहले? और मैं बोल रहा हूं मेरे को बताओ पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब बताओ ये 50,000 का फिगर क्या एप्रोप्रिएशन में लेके जा सकते हो क्या? क्यों नहीं लेके जा सकते हो? क्यों नहीं लेके जा सकते हो? क्योंकि रेंट अभी तक लेसे और रेंट चार्ज का नेचर है, तो रेंट पहले होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर फिर इस केस में अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम बताएंगे बाय प्रॉफिट, जीपी लिखना बाय प्रॉफिट 50,000, बट पहले किसको और जोड़ दें इसमें? पहले पार्टनर सैलरी को जोड़ के पहले सैलरी कितनी थी, तो प्रॉफिट कितना बताऊं पहले मैं, क्यों हमने गलत पहले लेस कर दिया। भाई इसको तो बाद में लेस करना था और ये पहले करना था, और आपने जो फिगर ये दिया उसमें ये पहले लेस हो गया, ये लेस नहीं हुआ। तो पहले आप उस फिगर पे जाओ जिसमें पार्टनर का सैलरी एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो फिगर सैलरी एडजस्ट करे बिना कितनी है। अब पहले क्या देंगे हम, कितना रेंट दूं, और अब कितना प्रॉफिट है, ये कहां जाएगा पीएनएल, और अब मैं बनाऊं क्या पीएनएल, और उसमें क्या लिखूं बाय प्रॉफिट कितना, और फिर इसमें क्या दूं पार्टनर को, और फिर क्या लिखूं टू पार्टनर्स। समझ में आया ये कंसेप्ट? क्लियर है सबको? हमेशा ध्यान रखना चार्ज हमेशा पहले होगा, प्रोविजन बनाना और रिजर्व बनाना, ये क्वेश्चन दे देगा आपको कि प्रोविजन बनाना बाकी और रिजर्व बनाना। अब तुमको क्लियर होना चाहिए प्रोविजन चार्ज और रिजर्व एप्रोप्रिएशन है। प्रोविजन इज मस्ट, मेरे को मकान का किराया देना है, मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो प्रोविजन हमेशा ध्यान रखना पीएनएल के अंदर बनेगा और रिजर्व हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रिएट होगा। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है, अब आज यहां तक देखना अच्छे से, आज का होमवर्क लिख लो एक बार। होमवर्क रेगुलर कर रहे हो ना साथ साथ में? सब लोग होमवर्क रेगुलर करते रहना है ना? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन वाले कंसेप्ट ही दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, है ना असाइनमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 करोगे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। और इलस्ट्रेशन 4 का इलस्ट्रेशन 3, ये दो क्वेश्चन देख लेना, 3 एंड 4 बस इतना काम कर लेना, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।